सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम, जो मौसम यानी कि सीजन चेंजेस की वजह से हर किसी को होता है। तो आज इसी टॉपिक को बहुत ही इजी वे में हम जानेंगे और इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा और किन किन रीजंस की वजह से ये चीज़ होती है वो मैं बताऊंगा। वीडियो को कुछ सेकंड्स में मैं आपको सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। प्लीज डोंट मिस द वीडियो। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। बात करते हैं हम यानी कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड इज ए कॉमन डिजीज एंड लेटेस्ट एंड सस्टेंस एंड अदर इन्फेक्टेड पर्सन या फिर द सीजन ऑफ चेंजेस। अब बात करूं अगर मैं कॉमन कोल्ड की, तो एट दिस टाइम यानी कि इस समय जैसे जैसे मौसम का के चेंजेस का हमको देखने के लिए मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक कॉमन कोल्ड जिसको हम जुकाम जैसे कि रनिंग नोज यानी कि नाक का बहना या फिर किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के यानी कि टच में हम आ जाते हैं जिसको पहले से ही कोई कोल्ड वगैरह या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण यानी कि उसके टच में आ जाना। तो ये क्या होता है कि एक नॉर्मल सा एक कोल्ड होता है जिसको हम हिंदी में यानी कि जुकाम बोलते हैं, और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रनिंग नोज, नाक का बहना हो गया, इसमें आपको हेडेक भी दिखाई देगा यानी कि सिर में दर्द, फीवर, बुखार भी इसमें आपको दिखाई देता है और चेस्ट पेन भी इसके अंदर आपको दिखाई देता है। चेस्ट टाइटनेस, उसी के साथ में चेस्ट का टाइटनेस यानी कि काफ़ी सारा यानी कि भारीपन, वो चीज़ आपको दिखाई देती है। और नोजिया जैसा कि बैड ब्रीथ यानी कि बहुत ही मुंह से स्मेल जैसी एक आना या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लक्सेशन का इसके अंदर होना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे यानी कि कोल्ड को दर्शाते हैं। बात करूँ रीजंस की, तो ये जैसे कि चेंज ऑफ सीजन, जैसे कि सीजन्स का चेंज होता है, जो अभी मैंने आपको बताया एबनॉर्मल यानी कि बिहेवियर्स की वजह से भी बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एबनॉर्मल फैक्टर्स को हम बोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई फ्लू जिसकी वजह से कोई ऐसा कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ये रीजंस भी यानी कॉमन कोल्ड के अंदर देखने के लिए हमको मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके सेल्फ ट्रीटमेंट या फिर प्रिकॉशंस की। तो ये 48 से 72 घंटों तक लो इट इज़ ए नॉर्मल यानी कि ये नॉर्मल हो जाती है। अदरवाइज अगर 48 से 72 घंटे तक लो अगर इसके इन्फेक्शन यानी कि इसके सिम्टम्स ये चीज़ कंटिन्यू बनी रहती है, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि सीबीसी हो गया। सीबीसी के हमें डीएलसी, टीएलसी काउंट्स इज द मेन यानी कि बहुत ज़्यादा मेनली होते हैं, उसका बढ़ना या फिर घटना, या फिर डब्ल्यूबीसी का बढ़ना या फिर घटना यानी कि सीआरपी, सीआरपी प्रोटीन। तो ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करता है। फिर एक चेस्ट एक्सरे जिसको हम क्या कहते हैं लंग्स के अंदर की बीमारी का हमें पता चलता है कि हाँ कोई ऐसा कोई फ्लूक्स वगैरह जो हमारे गाइड पे जम जाता है, जिसकी वजह से फ्लूक के इकट्ठे होने के कारण क्या होता है कि हमारे गले के अंदर यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी खांसी और सोर आइज, और उसी की वजह से हमारे क्या होती है कि आंखें भी दुखना, ये रीज़न भी का भी एक कोल्ड कॉमन कोल्ड का ही होता है। अब बात करते हैं इसके सेल्फ ट्रीटमेंट की। तो सेल्फ ट्रीटमेंट में आप यानी कि कोई एक कैफीन यानी कि कोई टैबलेट आप कैफीन वाली ले सकते हैं, यानी क्लोरोफेनारामिन टैबलेट्स या फिर विंकोल के नाम से टैबलेट्स जो आती है, आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। कफ सिरप में आप सीनारेस्ट या फिर क्लोरोफेनारामिन का ही एक सिरप आता है, वो आप जैसे कोडी स्टार्च वगैरह आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। और स्टीम यानी कि एक एरिस ब्रीथ करके एक कैप्सूल आता है जो मेंथॉल होता है, वो आप स्टीम यानी सेल्फ प्रिकॉशन के तौर पर ले सकते हैं। और उसके साथ साथ ही आपको बॉइल करके आपको वाटर पीना होता है, और वाटर के साथ साथ आप जो भी कोई कंटामिनेटेड यानी कि फ्रूट्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट यानी कि लेते हैं, तो प्लीज़ आप पहले उसको अच्छे से वॉश करिए, उसके बाद में आप उसको बना करके यानी कि जितना भी हम फ्रूट्स यानी कि ईटिंग्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये सर्टेन फ्रूट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको यानी कि प्रोटीन, फैट, फाइबर
और मिनरल्स मतलब आपको मिनरल्स की यानी कि डोज काफ़ी बढ़ानी पड़ती है, जिसे हम वाटर बोलते हैं। तो आप लिक्विड चीज़ों को इसके अंदर ज़्यादातर बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है और नेक्स्ट डे अगर ये सिम्टम आपको बार बार यानी क्रिएट्स करते हैं और काफ़ी सारी समस्याओं का इसमें आपको सामना करता है, यू कैन कंसल्ट विद द एज ए एमडी या फिर एज ए जनरल फिजिशियन यू कैन कंसल्ट। एंड उसके बाद में उसी के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है। अदरवाइज आप सेल्फ ट्रीटमेंट में जो मैंने अभी आपको प्रिकॉशंस और ये चेंजेस आपको बनाए हैं, तो आप ये सेल्फ ट्रीटमेंट में ले सकते हो। प्रिकॉशंस फॉलो में आप यानी कि बॉइलिंग वाटर इट इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड जो टैबलेट्स मैंने आपको बताई और जो कप सिरप मैंने आपको बताई वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। अदरवाइज हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आई होप you have understood my videos, and then take care. Bye bye friends.